हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंस डे होता है, आप ही की बात सुनेंगे और इलेक्शन का यूफोरिया भी थोड़ा सा डाई डाउन होना शुरू हुआ है। हमारी आंखें आपको बता रही होंगी और हमें इस बात की खुशी है कि ज़रा हटके बहुत दिनों बाद दोबारा बहाल हो गया है। लेकिन पिछले दिल चाह रहा है कि मैं टेबल को चूम लूं। लेकिन पिछले तीन दिन के दौरान हम पे जो गुजरी और हमारे तवज्जुह से आप पे जो गुजरी, उसके बाद अगर यकायक हम में से कोई ये कहना शुरू कर दे और अब पेश है PP101 का रिजल्ट, तीन उम्मीदवारों ने गैर सरकारी, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, अगले मंडे से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कसम से मैं तो अच्छा, ख्वाब में भी गैर खत्मी गैर सरकारी आ रहा होता है। पहले कॉलर हैं जवाबिद खान साहब, अबू धाबी से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं रेगुलरली आपका प्रोग्राम में सुनता हूँ, यूट्यूब पर सुनता हूँ। बड़ी मेहरबानी। और वॉल्यूम ऊपर कर दें इनका। जी जी फरमाइए। हाँ सर, इलेक्शन तो हो गया हमारे मुल्क में और बहुत खुशी हो रही है, हमें नया गवर्नमेंट आया है और एक्सपेक्टेशन भी है हमारे, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा नजर रखते हैं अपने मुल्क पर। बिल्कुल सर बहुत खुशी। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा आज वो इलेक्शन की खुशी बहुत ज्यादा थी हमें नए गवर्नमेंट की, लेकिन मैं इधर एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो इधर आज सर मैं एक गंडा का एक आदमी था, उससे मिला, वो मेरे साथ, मैं पठान हूँ, वो मेरे साथ पुश्तो जुबान में बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पुश्तो आपने किधर सीखी है? तो सर उसने मुझे बता के मुझे बहुत परेशानी हुई। उसने मुझे बोला कि मैंने पाकिस्तान में 3.5 ईयर गुजारे और मैं अमेरिकन मरीन में था। अच्छा। 7 महीने सर मैंने 3 महीने गुजारे इस्लामाबाद में पाकिस्तान के, और फिर 2 साल और 6 महीने मैंने वजीरिस्तान में गुजारे, और 4 महीने पेशावर में और 1 महीना मैंने लाहौर में गुजारा। तो सर बहुत दुख हुआ। उसने मुझे स्टोरिया बताई, उसने मुझे बोला कि हमारे साथ लिस्ट था, उसमें लोग थे, उसको हम पकड़ कर अमेरिका और अफगानिस्तान में बेचते थे। इवन पिक्चर दिखाए सर उसने मुझे, एविडेंस के पिशावर के और जो उसने अपने बनाए थे। अच्छा। सर बहुत दुख हुआ एक पाकिस्तानी हो गया कि अमेरिकन किस तरह हमारे मुल्क में आकर उसको अलाउ करके ऐसी काम करते। सही बात, बिल्कुल। आपने पूरा क्योंकि वाक़या सुना दिया, उस पर आप मज़ीद क्या तबसरा करें? समझ नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि मेरी जो है इलेक्शन की बड़ी खुशी थी, मेरी आज एक युगंडा के एक साहब से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने बाद में बताया कि वो एक ज़माने में अमेरिकन मरीन्स में थे और इस हैसियत में वो पेशावर में रहे कुछ अरसे, फिर इस्लामाबाद में रहे, वज़ीरिस्तान में तकरीबन 2 साल रहे, फिर लाहौर में गए और हमारा काम ये था कि जो मशकूक लोग हैं उन्हें पकड़ के अफ़गानिस्तान भेजते थे, अमेरिकन के हवाले करते। ये मेरे ख्याल में मुशर्रफ दौर में बहुत ज़्यादा हुआ है। उस दौर का ये वाक़या है कि किस तरह उनका कहना है कि किस तरह खुले घूमते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये एक उन्होंने बात की, हो सकता है वो करेंगे। एनीवेज, फैसल हसीन साहब है मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फैसल। 2 छोटे सवाल हैं दादा। एक तो ये जो APC अभी हुई है तो इसमें इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, एक। दूसरा ये कि जो री काउंटिंग हो रही है उससे कुछ फर्क पड़ेगा सिनेरियो में? ये 2 सवाल हैं। APC जो हुई है वो आपने सुन ली है। अभी 48 घंटे में शहबाज शरीफ साहब बताएंगे कि क्या वो बाकी जमातों के सरबराहान जिन्होंने कहा है कि हम हल्फ नहीं लेंगे, वो उनसे एग्री करते हैं या नहीं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद वो ऐसा ना करें। शहबाज शरीफ साहब का करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहना है कि अभी हम सोचेंगे और फिर हम कल बात करेंगे असेंबलीज के सवाल पे। हाँ, हल्फ नहीं लेने के सवाल के ऊपर। अच्छा, ताहम उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स तो रिजेक्ट किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, पार्टी अभी कर रही थी, और उनका शायद मौक़िफ़ ये है कि जी हम एहतजाज बिल्कुल करेंगे, हम मुकम्मल अपोजिशन करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ कर पीपल्स पार्टी का भी यही है कि उसने पीपल्स पार्टी का ही बता रहे हैं और मुस्लिम लीग का भी यही है। तकरीबन मुस्लिम लीग का अभी डिसीजन पेंडिंग है जो
कल ये बात उन्हें बता देंगे कि हम असेंबली में बैठ के ऐसा मोस्ट लाइकली परसों। दूसरा रीकाउंटिंग की बात की तो हाँ भाई 3-4 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून मुल्तान में क्या होता है? हाँ? मुल्तान में क्या होता है? हर जगह मतलब 3-4 जगह ये अभी चल रहा है, जैसे मरी में हो रहा है। मैं हैरान था कि मुल्तान में भी शायद मरी में जो है इस वक्त रिकाउंटिंग हो रही थी दोबारा से। हुआ ये था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दरख्वास्त दी थी रिकाउंटिंग की, तो वहाँ उन्हें बताया गया कि 30 तारीख को कर देंगे, आपकी रिकाउंटिंग हो जाएगी। मगर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ वर्कर्स थे वो पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जनाब आप रिकाउंटिंग अभी कीजिए। तो रिकाउंटिंग चल रही थी, अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, ऑल तो 12,000 वोटों का फ़र्क है, तो आई डोंट नो कि क्या होगा इसमें। हाँ अच्छा, मोहम्मद अमीन साहब हैं ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मैं पहले तो ये कि आप तीनों को बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन मुझे हमेशा डेली ये यूट्यूब पे देखना पड़ता है ओकाड़ा में। अरे सर बस, और पिछले 6 माह से बंद है। मेरे ख्याल से अब तो डॉन न्यूज थोड़ा बहुत सुधर गया। ठीक है सर, हम कोशिश तो कर रहे हैं सर। चल जाना चाहिए। आप अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर दें, मुझे यार कोई नहीं म्यूट करके चला दिया। अच्छा, आपका अमीन भाई ख्याल ये है कि हमने सर आप ओकाड़ा में बैठे हुए हैं, आप ही बात कर लिए। हमने रिक्वेस्ट नहीं की होगी सर। मैं यानी कि मैं ट्विटर पे आपको फॉलो भी करता हूँ, के नाम से अकाउंट है मेरा। अच्छा जी, जॉन एलिया के नाम से। जॉन यार कैसे है बॉस? हाँ ठीक है। मुझे इलेक्शन की शाम एक टेक्स्ट आया था। अच्छा ठीक है। मैं इनके बात ये करना चाहता हूँ कि जब आप एक दायरे में रह के बोल रहे होते हैं तो हमें यकीन माने तनकीद करते हुए जो पहला ख्याल ये आता है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, यार ये हमें उठा लेंगे, यानी कि ये रिस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। मैंने उस दिन 2-4 बातें की हैं। ठीक है। तो शाम को मुझे टेक्स्ट आ गया कि वी नो योर फैमिली। ठीक है। और आप जरा ना हैसियत में रह के जुबान चलाएं। और 6 महीने पहले यानी कि मुझे फिर ऐसे टेक्स्ट आया था। 6 महीने तक मैं जरा कह लो तो सोच रहा, फिर इसमें और क्या करूं। सही बात है। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं। हाँ। तो एनीवे फिर आप हमसे कह रहे हैं कि हम अथॉरिटी से बात कर ले हैं और वो लगा देंगे। अच्छा, ये उमरकोट से अब्दुल वाहिद आरिसर साहब ने भी एक SMS भेजा कि जो आपकी इलेक्शन ट्रांसमिशन थी मैराथन, वो वहाँ नज़र तो आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आवाज़ का मसला था, बहुत ख़राब था वो कहीं। मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि एक हमने दावत दी थी एक शो में, कनेक्ट हेयर के नाम से एक स्टार्टअप थी, अजीमा धान जी और 2-3 और लोग भी थे ना, साइन लैंग्वेज बिल्कुल करते थे। शायद हमें ऐसा कुछ शुरू कर देना चाहिए, या नीचे सबटाइटल नहीं चलते, सबटाइटल चला दें, किसी उस पर गौर करते हैं वैसे। जी शेख इस्माइल साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशिर भाई, ज़रार भाई, भाई, आप लोग को पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। दूसरा आप लोग को बहुत सुनता हूँ। मैं अभी जो मीन भाई पहले या काड़ा वाले भाई जो बात कर रहे थे कि आप लोग का एक प्रॉब्लम ये कि मैंने जितने चैनल केबल्स लाहौर में देखी हैं, आप लोग का चैनल एक तो बड़ा एंड पे करके आता है जी। मोस्टली जो है ना एंड पे आ रहा होता है। और जैसे ही थोड़ी सी हमारी हुकूमत अभी चेंज होने वाली ही थी अभी, तो उससे पहले एक हमारा प्राइवेट चैनल जो बहुत एंड पे आता था वो पहले चला गया, बहुत फर्स्ट नंबर पे चला गया। तो उसमें आप देखिए, एक तो अपने आप को थोड़ा सा सेटेबल करें कुछ इदारों की नजर में, ताकि आप पहले आ जाए। आपकी मेहरबानी। और दूसरा सर, एक तो आप लोग आपसे ये कहना ये था कि हम लोगों को एज अ पाकिस्तानी या एज अ वोटर क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में वोट डालने वक्त हम लोग एज अ पर्सनैलिटी को जो बंदा हमारे इलाके में खड़ा है उसको देखा जाए, बजाय इसके कि हम ऊपर वाले लीडर को देखें कि जिसने जो है जैसे PTI है या नून लीग है, हम लोग को उस बंदे को वोट नहीं देना चाहिए जो हमारे इलाके में खड़ा हुआ है। मैं इसकी एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूँ, ये बात इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि मेरे इलाके में जो बंदा खड़ा था वो चाहे जिस चीज का था, बेशक मैं बेसिकली PTI को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे इलाके में जो बंदा खड़ा था वो नून लीग का था और उसने पिछले 5 साल में बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि कुछ बुनियादी काम आपके, हमारा हॉस्पिटल बना यहाँ पे सब्जादार में नया, और उसके बाद कॉलेज बना, 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि PTI का एक दोस्त चला गया। तो सर इसमें क्या हम लोग को ये नहीं सोच के वोट देना चाहिए काम करवाया उसको वोट देना चाहिए? सही बात। ये असल में हमसे नहीं, उन वोटरों से मुखातिब है, उन हजारों वोटरों से
देखिए जिन्हें इनके ख्याल में जो हल्के का के लिए सबसे बेहतर काम कर सकता है उसे वोट देना चाहिए, बजाय इसके कि आप ऊपर देख के यार फला फला मुझे पसंद है तो मैं किसी को ही वोट दे दूँ। वो ये हुआ बहुत जगह, यहाँ इवन कराची में भी। एक तो नुसरत जावेद साहब को वो मिला था आदमी टैक्सी वाला, बिल्कुल। इसके अलावा भी 3-4 लोग मिले यार, कहने लगे कि यार वोट तो मैं बल्ले को देना चाहता हूँ, लेकिन बंदा जो है इनका अजीब व गरीब यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, वोट तो बल्ले को ही देना है। और उसने दे दिया, हालांकि उसे वो लोकल उम्मीदवार पसंद नहीं था। बहुत ये मतलब एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है, और इनकी दोनों साइडों पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना वो दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि एक तो कि यार अगर आप एक कौमी सतह पर एक नज़रिए को सपोर्ट करते हो या एक चेंज लाना चाहते हो तो फिर आप उसी नज़रिए को वोट दोगे, ये कमी होता है। लेकिन जब लहर चलती है या कुछ और चलता है तो फिर ऐसा अक्सर हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली फिर उस लहर में काफ़ी अच्छे उम्मीदवार भी जो होते हैं, जो उस हल्के के लिए अच्छे होते हैं, वो भी उसमें फिर मुझे उनका भी ख्याल आता है कि एक उम्मीदवार फ़र्ज़ करें 1 लाख वोटों से कामयाब हो गया, दूसरा उम्मीदवार 99,500 वोट लेके 500 वोटों के फ़र्क से नाकाम हो गया, तो वो जो 99,500 लोग हैं वो क्या, वो कहाँ हैं? हाँ, अब ऐसा ही होता है नहीं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अनफॉर्चुनेट ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए कहते हैं द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हाँ, तो इसीलिए अच्छा, वो मेजॉरिटी एक की भी हो, है मेजॉरिटी, मुतनासिब नुमाइंदगी। लेकिन यार मैं सर एक और बात इसमें मैं रेज करना चाहता हूँ, ये मतलब फॉर्म 45 काउंटिंग, रिकाउंटिंग, हाँ ये एक इशू है। एक और इशू जो है, हसन जैदी से भी बात कर रहा था, उसका थ्रेड भी देख रहा था, उसने इसमें काफ़ी डिटेल्स भी दी हैं। बहुत ऐसे हल्के, मैं ख्याल कुछ 35 हल्के हैं जिसमें रिजेक्टेड वोट्स और मार्जिन को अगर आप कंपेयर करें यार, मतलब खौफनाक है। अब हाँ, मतलब जो उम्मीदवार जीता है वो 500 से जीता है, वोट मुस्तरद हुए 10,000। बिल्कुल ऐसे होती है हल्के में शायद, नहीं 35 के करीब हल्के बता रहे हैं। हाँ, और मतलब 35 वोट्स से शायद ऐसे कुछ जीता है, तो और रिजेक्टेड वोट्स हजारों में। 10,000 लोग कैसे यार अब ये दिस इज समथिंग दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। नहीं तो एक सवालिया निशान रहेगा। मैं थोड़ा सा हैरान हूँ क्योंकि कुछ जगह एहतजाज भी हो रहे हैं और मीडिया ने समहाउ वहाँ तक दिखाया नहीं, या ये ज़्यादा इंटरेस्टेड ये हैं कि हुकूमत किसकी बन रही है। बटाग्राम में बहुत बड़ा एक MMA की रैली और शायरा रेशम ब्लॉक किए रखी उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक, तो इस वक्त मीडिया के लिए वो खबर नहीं। अभी तो सर सारी वहाँ APC बिलावल, वो तो यार एक अभी एक मरी से भी यही शिकायत आई है कि वहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है थी या ख़त्म हो गई। 3 दिन पहले तक वो हर चैनल कह रहा था अब अडयाला जेल में डॉक्टर जा रहे हैं, हाँ। अब आ रहे हैं, अब ये हैं। 3 दिन से पता ही नहीं बुजुर्गों की तबीयत कैसी है, क्या है। नवाज की तो खबर मैंने पता नहीं कब से नहीं सुनी, तो मतलब वो अब नॉन न्यूज हो गए, अब नई खबरें आ गई। ये सर वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, चिन लुक समथिंग शाइनी, उसके पीछे आ जाते हैं ना बच्चे, जैसे बच्चों को नहीं डिस्ट्रैक्ट। लेकिन जहां अगर एक बड़ा मजमा एहतजाज कर रहा है, चाहे किसी भी वजह से कर रहा हो, अगर वो कानून और आइन के दायरे में कर रहा है तो बिल्कुल हमें उसे दिखाना नहीं। अगर कानून और आइन के दायरे से बाहर कर रहा है तो फिर तो 100% दिखाया जाता है ना सर। हमें अगर जलाओ घेराव हो रहा हो तो फिर तो आप कवर करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, आई मीन देखो कहीं एक मरी में एक खबर तो चला दो ना यार, हाँ 1-2 खबर चला दो। अगर आप टॉप हेडलाइन ना करो, कोई नहीं कह रहा हमारे यहाँ से खबर गई है, पता नहीं हमारे यहाँ चली है। चलिए बिल्कुल। तो जनाब ये बिल्कुल बहुत से लोगों का, क्योंकि ये आया था तारिक महमूद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार साहब, मुबशिर साहब, उसद साहब, तीनों को मेरा सलाम भाई। वालेकुम सलाम सर। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। अभी एक ज़रार साहब बात कर रहे थे, पहले थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ज़रार भाई, अगर 5,000 वोट जो है वो गलत डल गया है, 2 जगह पे ठप्पे लग गए हैं, या एक जगह पे किसी ने ठप्पा लगा के दूसरी जगह पे क्रॉस लगा दिया है, तो रिजेक्ट तो हो गए वो। बेशक जीतने वाला 200 से जीते। आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, आपका ये लॉजिक एक तो मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपकी ईमानदारी पे और आपकी मुहब्बत वतनी पे कोई शक,
तो मैं थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ आप तीनों का, ईमानदारी से एक एक मिनट के लिए अपना ये तजिया दे दे। ये इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज हुई है, क्या ये जो अभी ये पार्टियां कह रही हैं रिजेक्टेड, एक कह रहे इलेक्शन ही दोबारा करा दो, आप अपना ओपिनियन एज ए पाकिस्तानी प्लीज दें कि क्या ये इलेक्शन फ्रॉड है? मेरे भाई मेरे ख्याल में अच्छा, मैं बतौर बरतानवी दे सकता हूँ या बतौर रशियन भी दे सकता हूँ, या आप जो 2 दफ़ा कह रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तानी हैं, इसका क्या मतलब है? चलें खैर, अपना वो जो आपने कॉलम भी लिखा है अरेंज मैरिज वाला, वो थोड़ा सा सिर्फ अच्छा, बता दें। एक सेकंड, ब्रेक का आ गया है। हाँ, ब्रेक के बाद तो ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक एक मिनट लेकर हम जवाब भी दे देते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले तारिक महमूद साहब की कॉल आई थी कराची से, और उन्होंने एक सवाल तो हम सबसे पूछा था जो हम बारी जवाब देंगे, और बतौर पाकिस्तानी जाहिर है, ड्यूअल नेशनल्स का पता नहीं क्या सीन है, बहरहाल और एक में से डायरेक्टली पूछा था, तो पहले मैं जवाब दे देता हूँ। यार तारिक भाई देखिए, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं करने वाला, मैं ये यहाँ पर बैठ के नहीं कह सकता कि जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्रॉड थी और ये मैं इसको फाड़ के फेंक रहा हूँ, चाहे जो लोग जितना भी चाहें कि मैं ऐसी बात करूं। एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह सकता ये मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ थे। देयर आर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। उन क्वेश्चंस में से एक वही सवाल है, और वो सवाल भी नहीं था, मैंने एक पॉइंट रेज किया था, रिजेक्टेड बैलेट्स और मार्जिन वाला। अब ये एक सवाल है, और बिल्कुल बैलेट्स डिस्कार्ड हो सकती हैं, लेकिन कुछ हलकों में इतनी रिजेक्ट हुई हैं कि अकल वो भी नहीं मानती। ठीक है ना, आई मीन अगर हम एक साइड को देख सकते हैं तो भाई दूसरी, अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड भी देखनी होती है, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि इन सारे सवालात के जवाब हमें चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिले और अगर एक सेटिस्फैक्टरी अंदाज में नहीं मिले तो ये 2013 आप दोबारा रिपीट करेंगे, और एक ब्लैक मार्क रहेगा आने वाली हुकूमत पर और होने वाले इंतखाबात पर, बल्कि तमाम इदारों पर भी। सो फॉर द ग्रेटर गुड वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चन। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल इसका जवाब इसके मैं अडॉप्ट कर लेता हूं, क्योंकि इससे 2 मिनट ले लिए तो एज रिसीव्ड फॉरवर्ड कर दिया इसने। सही है, मैं इसका टेक्निकल जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कि ये हैरत अंगेज़ तौर पे किसी हल्के में 35 हल्कों में 10,000 और किसी में 15,000 रिजेक्ट हुए हैं और बाकी हल्कों में ये सब नहीं हुआ, तो फिर एक सवाल उभरता है कि क्या वजह हो सकती है। एक तो आप वाली बात है कि हो सकता है कि वोटर इतने जाहिल हों कि उन्होंने क्रॉस ऐसे लगाया हो कि 2 निशानों पे आ गया हो। दूसरा तरीका ये होता है कि जब रिगिंग होती है तो कोई आजकल बैलेट बॉक्स उठा के या वोटों को आग लगा के या पोलिंग स्टेशन को बर्बाद नहीं करता, वो पुराने ज़माने में होता था। मॉडर्न तरीका ये होते हैं, आई एम श्योर कि ये नहीं हुआ होगा 35 हल्कों में, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो मॉडर्न तरीका ये होता है कि एक तो पोलिंग का प्रोसेस स्लो कर दिया जाए। अगर आपको ये शुबा हो कि इस हल्के में पार्टी ए के वोट पार्टी बी से ज़्यादा हैं कि जिसे आप जिताना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर पार्टी ए के वोट ज़्यादा आ रहे हैं पार्टी बी से, तो फिर पार्टी ए के वोट पता नहीं क्यों ज़्यादा रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि वो उस लेवल पे आ जाएं जहां पार्टी बी 1 वोट से 50 वोट से या 100 वोट से जीत जाए। जब वो मार्जिन जो है थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो उसके बाद रिजेक्टेड वोट अचानक से कम होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी हाथ की सफाई का तरीका होता है अगर किसी को रिगिंग करनी है, लेकिन हम ये फ़र्ज़ करके चल रहे हैं कि जो 10,000 वोट निकले होंगे तो हो सकता है कि जेन्युइनली ये मशकूक ही वोट हों और वोटर्स ने गलती की। कुछ पोलिंग ऑफिसर्स के मैंने वीडियोस देखे जिसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब एक पार्टी के वोटर को बार बार ये कहा गया कि जी आप पहले वहाँ से पर्ची बनवा कर लेके आएँ, जो आपने स्लो करने की प्रोसेस की बात की, उन्होंने कहा फला पार्टी के तो आप आ जाएँ। तो इस तरह करके वो इस तरीके से भी जो है 1.5 कैसे करते हैं कौन किस पार्टी? एहसान मुस्तफ़ा साहब हैं स्वीडन से। अस्सलाम वालेकुम। बताता तो नहीं हूं ना मैं जाके। हेलो जी, मैं झंडे पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? उस हल्के में पहले से पता होता है। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर।
हाँ जी, तो मेरा तो पहले तो आपका सलाम आपकी खिदमत में, खास तौर पर मुस्तला जान साहब की, क्योंकि इनके कालम अक्सर पढ़ने को मिल जाते हैं। जान साहब तो पहले दिन की हाँ जी, पहले दिन की शक्ल देख के लग रहा है मुस्तला भाई आपको तो एनर्जाइज पीना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल आपकी घंटे के अंदर। सर हम सबको अभी ड्रिपें लग लेनी चाहिए मजाक के अलावा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, स्टिंग पीनी चाहिए, स्टिंग सबसे यार। हाँ जी, तो मैं पिछले दिनों सबसे शुरू करता हूँ, कुछ सवाल है, तो सवाल की कुछ राय भी यही है कि पिछले दिनों आपके जो डॉन न्यूज के जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू सुनने का मौका मिला स्टीफन सेक्रेटरी प्रोग्राम में हार्ट टॉक में। टू बी ऑनेस्ट मतलब ये काफी अफसुर्दा था, मतलब उनका जो वो कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोली उन्होंने जैसे डॉन में लिखी जाती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब वो सब पूछते थे ना सबूत दें कोई, तो मुंह की फायरिंग ज्यादा होती थी उनकी तरफ से, मतलब कोई सच नहीं होता था ना, मतलब कोई मैं ये बता सकता हूँ राय ये वो करके ना बला। वो थोड़ा सा दुख हुआ था कि एक पाकिस्तानी बंदे को एक इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के कुछ ऐसे फायर कर रहा है मुंह पे, इनकी कोई लॉजिकल नहीं है ना कोई, मतलब ठीक है आपके पास ये फैक्ट्स है यार, या जनरल आपको टॉप डाउन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आ रहा है कि यार जनरल बाजवा दे रहा ऑर्डर, मतलब कुछ होता है ना, लेकिन कोई सब्सटेंस नहीं था। एक तो वो थोड़ा सा दुख हुआ उनके हैसियत पाकिस्तानी बाहर रहते हुए कि आप एक वेल अच्छा, क्योंकि डॉन का शुरू ही से मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी डेज में पाकिस्तान में था, लेकिन एक दुख होता था देखिए उसका। अच्छा, तो ये थोड़ी सी किराया थी। और दूसरी बात ये जो सवाल है मेरा सबसे, जो आज अभी मैं कुछ देर पहले देखा था पाकिस्तान के ऊपर, जो मेरे ख्याल से जो भी मौलाना फजल रहमान साहब ने वो किया था अपना स्पीच दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, मतलब इतना, मतलब उस बंदे के पास वोट है नहीं और वो बाइकआउट करेगा। मतलब खुद वो निकल गया, वो समझ रहा है कि वो आपको हेल्प नहीं देंगे तो वो बाइकआउट, मतलब फजूल थी वो लॉजिक। और मैं कहता हूँ बॉस हमें ब्रेक लेनी है सर, आई एम सॉरी, वो एक लेकिन आपकी राय बिल्कुल हां नहीं जवाब भी दे सकते हैं, लॉजिकल जवाब भी दे सकते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, लॉजिकल राय है के बाद बात। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। ताहिर हुसैन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, काफ़ी यानी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोग का एनालिसिस करते हैं। तो दो सवाल थे मेरे जहन में कि सबसे पहला तो यही है कि हमारे ये जो हमारे क्या कहते हैं, पहले सवाल में तो वो ये था कि यानी ये जो यानी हलफ ना उठाने की बात कर रहे हैं, चांद नवाब याद आ रहा है जी, सॉरी ये कोई बात नहीं सर, होता है ना। हलफ ना उठाने की बात जो कर रहे हैं अभी लोग कि यानी हलफ नहीं उठाएंगे, अपोजिशन जो भी यानी अपोजिशन में नून लीग वाला तमाम लोग, तो इसका आइन ये बुरहान जो होगा इससे निकलने का आईनी हल क्या होगा? पहले बुरहान तो पैदा हो, पहले बुरहान को आने दो यार। अच्छा, दूसरा सवाल भी कर लीजिए। दूसरा सवाल है, और अगला सवाल सर ये है कि अभी तो रिकाउंटिंग के लिए लोग अपील कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट क्या है कि रिकाउंटिंग, यानी कि अगर सब लोग रिकाउंटिंग का कह करेंगे तो अमल कब कंप्लीट होगा, इंतखाबी अमल जो चल रहा है? अच्छा ठीक है, पहले आपको इसका जवाब देता हूँ। अगर 10,000 से कम है तो फिर रिकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन 10,000 से कम फर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कम फर्क है दोनों के वोटों में तो हो सकता है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी रिकाउंटिंग हुई जो कि 11,500 के करीब वोटों से हारे हैं, तो वो भी रिकाउंटिंग हो रही है। जहाँ तक पहले आपके सवाल की बात है, तो मेरा भाई जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अपोजिशन की ना, तो उसमें तमाम ऑप्शन डगाडग आते हैं। वो फिर जैसे आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं 48 घंटे में आपको मिस्ड बेल और वो कॉल देता हूँ, ये ऐसे ही होगा कि फिर फजल रहमान साहब कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करेंगे और उनका फ़ोन मिलेगा नहीं। तो वो अच्छा, दूसरी बात ये कि फजल रहमान साहब अभी घर पे नहीं है। फजल रहमान साहब इसलिए भी ये कॉल दे सकते हैं बहुत आराम से कि हम हलफ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके पास हलफ उठाने के लिए बंदे ही नहीं है JUIF के, तो वो बड़े अच्छा MMA के साथ तकरीबन तो हैं, MMA के तो हैं, MMA के तो हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा कितने हैं MMA की? तो देखो ANP का एक है, असफंद यार वली साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैं नहीं भाई, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो वो जो है तकरीबन 10-11 सीटें हैं MMA की ना। अच्छा। तो अगर वो उसमें वो होता है, हलफ ना उठाएं हाँ तो डेंट पड़ जाएगा। नहीं डेंट सर फिर कोई बात मतलब देखें, हलफ इवेंचुअली अगर नून लीग राजी नहीं होती मेरे ख्याल में, फिर जो है फिर ये भी हलफ उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि 12 सीटों से क्या होगा। जोक्स अपार्ट, सीटें कम हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि स्ट्रीट पावर
आज भी MMA के पास सबसे ज़्यादा है। ये तो है। स्वीडन से एक और फ़ोन आ गया, नहीं करो यार। जीशान अफजल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्यों नहीं आवाज़ आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मेरे भाई। सर मैं जीशान अफजल अर्ज कर रहा हूँ, मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। ओह दैट्स वंडरफुल। मैं सिर्फ जल्दी एक तो बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा द वे यू कंडक्टेड द मिशन एंड द वे यू पीपल ऑलवेज जस्ट डू द प्रोग्राम्स। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ हजूरे वाला कि जब हर इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम तो लगाया जाता है, लेकिन जब ये लोग हुकूमत में बैठते हैं तो इनके पास 5 साल होते हैं। ये इलेक्शन के जो तमाम दायरा कार में काम आते हैं उनको रिफॉर्म्स करके इतना बेहतर क्यों नहीं बना लेते कि बाद में अपने ही बनाए हुए इदारों पर इन्होंने इल्जाम लगाना। होता है। और दूसरी बात यह, वैसे ये कहानी बड़े मियाँ साहब पर भी सेट होती है, क्योंकि जब मैप खुद ठीक नहीं की, 62-63 खुद नहीं निकाली और बाद में कहते हैं कि इदारे काम नहीं करते। और जी नहीं, लेकिन पहले सवाल में थोड़ा सा 2 सवाल थे। अच्छा, और कोई सवाल है आपका? एक बहुत छोटी सी बात सिर्फ कर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि आप लोगों को भी चाहिए, एक नई हुकूमत आ रही है, PFUJ के मेंबर्स हों, चाहे कराची जर्नलिस्ट के मेंबर्स हों, आप लोगों को भी अपने जो मसाइल हैं, जो एथिक्स कमेटीज हैं, जो अखलाकियात के जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठ के कुछ बेहतरी के लिए कुछ रिफॉर्म्स कर लेने चाहिए। ये मेरी नाचीज की सिर्फ गुजारिश है। हालांकि डॉन न्यूज जिस तरह काम करता है, जिस तरह सनकी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर, वेरी गुड पॉइंट्स। देखिए ये पॉइंट तो इनका वो ऑब्वियसली इससे डिसएग्रीमेंट नहीं हो जाता। ये बात जो कही जाती है कि ECP के रिफॉर्म कर लें, तो भाई अभी भी उन्होंने रिफॉर्म किया था, लेकिन ECP itself has to be empowered in a way। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इलेक्शंस माजी में हमारे मैनिपुलेट होते आए, वो जितने भी रिफॉर्म कर ले, वो एक दूसरी तरफ से वो जब चीज़ें होती हैं तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी इसको रिफॉर्म यू कैन मेक इट अ लिटिल हार्डर, नहीं जैसे कोई देखो फर्स्ट करें तो आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है। वजह क्या है? मतलब ये जी, वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर आप उतने इख्तियारात भी दे देना जितने माओ ज़ेतुंग और स्टालिन को हासिल थे, तब भी ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, हाइफा खान साहिबा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हाइफा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम इस्लामाबाद, माय नेम इज़ हाइफा खान। और मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी और ट्राइंग टू कॉल योर शो, बट आज फाइनली कॉल मिल गई है। सबसे पहले तो एज अ यंग स्टूडेंट आई रियली लाइक योर शो। मैं बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि एक जेन्युइन ऐसा शो है इन विच फैक्ट्स आर डिस्कस्ड और जिसमें उस तरह की मैनिपुलेटेड बातें नहीं होती हैं जिस तरह के अक्सर हमारे TV प्रोग्राम्स में होती हैं। तो सर सबसे पहले तो मैंने बात करनी थी कि अभी मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स अप्रैल मई में ख़त्म हुए, तो मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ से वो करना था कि हमारी ये पाक स्टडीज़ की बुक है सेकेंड ईयर की। इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। मतलब कि हम कहते हैं ना कि हमने टेररिज्म को ख़त्म करना है, एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है और हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। But this one book that I read in this span of time, it has so many issues and there are such biased opinions and such मतलब इस तरह की बातें कि आपको पढ़ के तकलीफ होती है। जैसे I'll give you an example कि हमारा एक चैप्टर था Steps Towards an Islamic Republic of Pakistan, और उसमें जेन्युइनली इस तरह का परसेप्शन दिया गया है कि जैसे कि आर्मी जो है अंडर ज़ियाउल हक, if that had not come into power और उसने जिस तरह के स्टेप्स लिए थे, मतलब कि भुट्टो हैज़ बीन मेड अ टोटल विलन इन दैट चैप्टर। और उन्होंने ये परसेप्शन दिया है कि इस मुल्क में अगर आर्मी ना आए या अगर मार्शल लॉ ना लगता तो हम तो पता नहीं कि इस्लाम होता ही ना, वी वर टर्निंग इनटू सच अ नॉन इस्लामिक स्टेट। एंड मतलब इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे दे हैव सेड सच हॉरिबल स्टफ। हाइफा ये आपने भी वही पाकिस्तान स्टडीज बुक पढ़ी है जिसको मुझे पढ़ाई गई थी, मुझे लग रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग 1-2 बातें आपको इसमें मजीद भी सुना देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन इसमें बनता है, ब्रेक ले लीजिए।
वेलकम बैक। हाइफा खान का सवाल तो नहीं बल्कि बता रही थी अपनी पाकिस्तान स्टडीज बुक की। हाइफा बेटा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने भी शायद वही किताब पढ़ी हो। सेविंग ग्रेस हमारी ये थी क्योंकि हमारे घर में तारीख पर काफ़ी बातें होती थी, तो मैं उस जाल में नहीं आया, क्योंकि और चीज़ें भी पढ़ी, नंबर भी नहीं आए होंगे। नहीं, वो तो सर मैं जो उनको चाहिए होता है मैं उनको वही देता हूँ। ठीक है ना, ये तो सर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, टाइम बहुत कम है, आप ज़रूर के अजीज साहब की किताब पढ़ें, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। अगर आपका ख्याल है कि आपकी पाकिस्तान स्टडीज बुक में मसला है, ये एक दफा आप पढ़ के उससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा आपका, मतलब किबला दुरुस्त हो जाएगा। बिकॉज़ यही है ना यार कि जो आप तारीख से जो तारीख सीखेंगे ही नहीं, आप वो तारीख से कैसे सीखेंगे। एनीवे, नेक्स्ट है हमारे कॉलर हमदुल्ला साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हमदुल्ला भाई। हेलो। हमदुल्ला भाई की लाइन नहीं है। मुशीर साहब हैं टेक्सास से, अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम मुशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वर्षा भाई, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, बताइए जी। दो तीन छोटी छोटी बातें। एक तो आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी थी, इलेक्शन की, और उसके जो स्टार थे वो बड़े स्टार थे। तो उन्होंने जो है जहां साहब का क्वेश्चन का जवाब देके नहीं दिया। तो जी। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को मुबारक हो, माशाल्लाह उनकी जो ख्वाहिश थी कि वो कौम से खिताब करें वो पूरी हो गई। और तीसरी बात ये कि उनकी मैंने तकरीर सुनी, तो जो उनकी पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, उसकी उन्होंने कोई वजाहत नहीं थी कि वो मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाएंगे या ऑपरेशन जारी रखेंगे। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। मुशीर भाई, मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अभी वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं और उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, हमारा ये ख्याल है और होता भी ऐसे ही है कि वो जब हल्फ लेंगे तो न सिर्फ पार्लियामेंट में उन्हें एक लंबी तकरीर करनी पड़ेगी जिसमें ये जो तमाम चीज़ें जो उन्होंने इनिशियली शायद बिल्कुल बेसिक वे में बताई हैं, उन्हें अपना जो सारे का सारा गेम प्लान भी देना पड़ेगा। प्लान जो फॉरवर्ड होगा, उसके अलावा कौम से ख़िताब भी यू नेवर नो कि वो PTV से करें, जिसमें वो तफसील से बताएं कि उनका अब आइंदा का लाए अमल क्या हो। मेरा ख्याल है इस इशू को अवॉइड ही किया जाएगा। चले जब तक तकरीर नहीं, लेकिन टेररिज्म के हवाले से पे होगा काउंटर तो बट आई डोंट थिंक कि वो टॉप प्रायोरिटीज में होगा। हाँ, मुझे लगा अभी मफरूजों पे बात हो रही है ना। हसन सईद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम सलाम जी। आपका टाइम मैं बहुत कम लूंगा, आई नो बहुत कम टाइम है। आप ज़्यादा दो बातें। सबसे पहले सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब या जो पार्टीज हारी हैं वो कोई दुनिया से ख़त्म तो नहीं हो गई। अगर हमने 10, 20, 30 साल उनको बर्दाश्त किया है और एक नया निज़ाम आ रहा है जो कम्प्लीटली होपफुली डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो इन पार्टीज को टेंशन किस बात की है? अगर ये निज़ाम फेल हो गया तो माशाल्लाह से वही लोग दोबारा आ जाएं हुकूमत में। किसने उनको मना किया है? सही। तो देख, थोड़ा सा सब्र कर लें, इनको फेल होने दें, फिर पूरे जोशो खरोश से अपना पॉइंट लेके आ गए। डेमोक्रेसी को डिरे होना। मसला ये है कि वो उन्हें भी वो धरना याद आता है जो 120 दिन का, वो भी यही बातें कर रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आपकी भी बारी आ जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये धरने से ये काम हो सकता है, तो जाहिर है पाकिस्तान में एक कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो उसको फिर सारे कॉपी करने की कोशिश। फिर उस्तादी तो ना हुई ना यार, कि ऐसे बैठे रहे यार, वही ना, मजा तो नहीं आता ना यार। और बड़े-बड़े सियासतदान हारे भी हैं, इस सारे उसमें हारे भी हैं बड़े-बड़े सियासतदान, उनको इस बात का गुस्सा भी है और जिसकी बाइस वो एहतजाज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, खुशी भी ज़ाहिर नेचुरल है और गुस्सा भी नेचुरल है। बिल्कुल, दोनों ठीक है जी। तो खुदा हाफिज़ कहते हैं। बस हो गया। चले जी, इस हफ्ते के लिए खुदा हाफिज़। और 2 दिन तो हम खुल के सोएंगे, आप भी सोइए, और उम्मीद है कि अगला हफ्ता हम सब के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आने वाले सितारों का अहवाल भी बता दें। अच्छा बस बहुत हो गया। वसत साहब को नींद आ रही है, नाराज हो रहे हैं। वसत के सितारे जो हैं हमेशा की तरह गुस्सा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।